एक दिन का राजा बीरबल की परीक्षा या जाल। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में ऐलान कर दिया, कल दरबार में राजा मैं नहीं, कोई और बैठेगा। सारे दरबारी चौंक गए, पर सबसे ज्यादा चौंका बीरबल। क्या ये कोई शरारत थी, या फिर बीरबल के लिए कोई नई परीक्षा, या कोई ऐसा जाल जिसमें गिरते ही बीरबल की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए? आइए पढ़ते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें हर मोड़ पर एक नई चाल, हर मुस्कान के पीछे एक नया राज और एक ऐसा अंत जो दरबार की परंपराएं ही बदल देगा। अकबर मुस्कुराते हुए दरबार में आए और सबको चौंकाते हुए बोले, कल मैं एक दिन की छुट्टी पर रहूंगा। मेरी गद्दी पर कोई और बैठेगा जो राजा की तरह हुक्म देगा और हर बात का फैसला करेगा। सभी दरबारी हैरान। वजीरों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। राजा की गद्दी पर कोई और? ये तो पहले कभी नहीं हुआ। बीरबल चुपचाप बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि ये कोई सामान्य योजना नहीं है, इसमें कोई रहस्य छिपा है। अकबर बोले, गद्दी पर बैठने वाला हम सभी की राय से तय होगा, लेकिन अंतिम निर्णय मैं दूंगा। अब दरबारियों में होड़ लग गई। कोई खुद को योग्य बता रहा था, तो कोई दूसरों को अयोग्य। तिकड़मी मंत्री महमूद खान ने तो बाकायदा एक भाषण दे डाला कि क्यों वही गद्दी के काबिल है। बीरबल बस सुन रहा था। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो गहराई से सब देख रहा था। अकबर ने अंत में कहा, कल का राजा होगा बीरबल। अगले दिन बीरबल को शाही पोशाक पहनाई गई, सिर पर मुकुट रखा गया और सिंहासन पर बिठाया गया। लेकिन गद्दी पर बैठते ही बीरबल को अजीब एहसास हुआ। किसी ने एक पत्र उसके सिंहासन पर रखा था। एक गलत निर्णय और तुम्हारा अंत शुरू। अब तू राजा नहीं, शिकार है। छाया दरबारी। बीरबल चौंका। ये क्या था? मजाक? धमकी? और सबसे अजीब बात, छाया दरबारी कौन? पहला मामला। एक व्यापारी आया और बोला, मुझे एक ऐसी सजा दो जिससे मेरा दोष भी छुप जाए और इज्जत भी बनी रहे। बीरबल सोच में पड़ गया। ये तो उल्टा फरमान था। पर बीरबल ने फैसला सुनाया, तुम्हें सार्वजनिक सेवा का आदेश मिलता है। जो तुमने छीना वो अब समाज को लौटाओ, सम्मान भी बचा रहेगा और गलती भी सुधरेगी। दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरा मामला। एक महिला आई जो रो रही थी, मेरे पति को सपने में कोई कहता है कि वो असली राजा है, अब वो घर ही नहीं आते। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। पर बीरबल ने गंभीरता से कहा, उन्हें दरबार बुलाओ। असली राजा और नकली राजा की पहचान मैं खुद करूंगा। अगले दिन जब पति आया, बीरबल ने उसे बेवकूफी की ऐसी घुड़की दी कि वो सीधा घर लौट गया। अब बीरबल के सामने एक अजीब सा केस आया। एक आदमी बोला, मैंने अकबर बादशाह को एक रहस्यमय नक्शा दिया था, अब वो गायब है। बीरबल चौंका। नक्शा? कौन सा नक्शा? राजा तो आज दरबार में नहीं थे, लेकिन कहीं वो सब कुछ छिपकर देख तो नहीं रहे? बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महमूद खान के रुमाल में कुछ मिला। एक छोटा सा पर्चा जिसमें लिखा था, बीरबल को बदनाम करो तभी असली राजा बन पाओगे। पूरी साजिश का भांडा फूट चुका था। ठीक उस वक्त अकबर दरबार में प्रवेश करते हैं। सभी चौंकते हैं। अकबर हंसते हुए बोले, तो ये थी मेरी परीक्षा जो आज बीरबल ने पास की। उन्होंने कहा, गद्दी पर बैठना आसान है पर न्याय करना कठिन। आज बीरबल ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि राजा बनने लायक भी है। अकबर ने ऐलान किया, हर साल एक दिन ऐसा होगा जब राजा की गद्दी पर बीरबल बैठेगा, ताकि हम सभी समझे कि सत्ता सेवा है, खेल नहीं। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। लेकिन बीरबल चुपचाप सोच रहा था। छाया दरबारी अब भी नहीं मिला। क्या ये साजिश यही खत्म हुई या असली खेल अब शुरू होगा? अगला भाग जल्द। छाया दरबारी। दरबार में छिपा वो जो सब जानता है। मोरल। सत्ता का ताज पहनना आसान है, पर न्याय की तलवार को संतुलित रखना
सबसे बड़ी कला है। जब बीरबल को धोखा मिला और फिर उसने बदले की चाल चली, बीरबल को कोई हरा नहीं सकता, ये बात सभी मानते थे। लेकिन जब वही बीरबल एक दिन धोखे का शिकार बना और सबके सामने अपमानित हुआ, तो पूरा दरबार हैरान था। क्या बीरबल की बुद्धि चूक गई या फिर ये कोई बहुत गहरी साजिश थी? पर उन्होंने जो किया उसके बाद पूरा खेल पलट गया। इस कहानी में है धोखा, चालबाजी, बदले की योजना और एक ऐसा मोड़ जहां दुश्मन ही खुद को फंसा बैठा। अकबर के दरबार में एक दिन एक अमीर व्यापारी आया, शेख इमरान। चेहरे पर गुस्सा था और सीधा बीरबल की ओर इशारा करते हुए बोला, जहां पनाह, बीरबल ने मुझसे रिश्वत ली है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल अवाक था। मैंने रिश्वत? बीरबल बोला। शेख इमरान ने दस्तावेज और 2 गवाह पेश किए। गवाहों ने कहा, हमने बीरबल को सोने की थैली लेते देखा था और उसके बदले एक फैसला व्यापारी के पक्ष में गया। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, तुम इतने बड़े पद पर हो और तुम पर यह इल्जाम? इसका जवाब कल सुबह तक दो, वरना तुम्हें निलंबित कर दिया जाएगा। बीरबल चुपचाप अपने घर गया। पूरी रात वो सोया नहीं। उसने अपने नौकर से कहा, कल से मेरी भूमिका बदलने वाली है, अब मुझे खेल खेलना होगा, और वो भी चाल से। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं गया। वो भेष बदलकर एक फकीर की तरह उसी बाजार में गया जहां से शेख इमरान आता था। नाम रखा बाबा गूढ़ ज्ञान। कुछ ही दिनों में बाबा की भविष्यवाणी मशहूर हो गई। बाबा सब सच बताते हैं। शहर में शोर मच गया। शेख इमरान भी बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, तू जल्द ही दरबार का सबसे ताकतवर आदमी बनेगा, पर एक काली चीज तुझे खा जाएगी। इमरान डर गया। काली चीज? क्या मतलब? बाबा बोले, एक चीज जो तूने चोरी की है वो तुझे ही डस लेगी। शेख इमरान हड़बड़ा गया। मुझे माफ कर दो बाबा, वो मैंने बीरबल को फंसाने के लिए किया था। रिश्वत असली नहीं थी। बाबा मुस्कराया तो सच्चाई बाहर आ ही गई, और तभी बाबा ने नकाब हटाया। मैं बीरबल हूं। बीरबल अब दरबार में आया अपने असली रूप में। उसके पास एक गुप्त चिट्ठी थी जिसमें इमरान की योजना दर्ज थी, जिसे एक भेदिये ने बाबा के कहने पर चुपके से उसकी कोठी से चुरा लिया था। साथ ही 2 गवाहों में से एक को बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से तोड़ लिया था, जिसने अब सच बता दिया। हमें पैसे देकर झूठ बुलवाया गया था। बीरबल निर्दोष है। अकबर क्रोधित हो गए। शेख इमरान, तुमने मेरे सबसे वफादार मंत्री को अपमानित किया और झूठ फैलाया। शेख को जेल भेजा गया और उसके सारे व्यापार पर राजमहल ने कब्जा कर लिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने बदला लिया नहीं, मैंने सिर्फ सच को उजागर किया, अपने ही तरीके से। कभी कभी जवाब तलवार से नहीं, अकल से दिया जाता है। अकबर हंसे। बीरबल, तुम एक बार फिर साबित कर चुके कि सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। अकबर ने ऐलान किया, अब से कोई भी मंत्री तभी दोषी माना जाएगा जब उसके खिलाफ पूरी जांच हो और गवाहों की सच्चाई साबित हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, झूठ के पाव नहीं होते, लेकिन अगर वो गवाही दे दे तो पकड़ा जरूर जाता है, धोखा चाहे जितना गहरा हो। पर जब जवाब अकल से दिया जाए तो सबसे बड़ा चालबाज भी खुद फंस जाता है। जब बीरबल ने गधे को बनाया मंत्री और सबने सिर झुका लिया। कभी आपने सुना है कि किसी गधे को मंत्री बना दिया गया? नहीं ना। पर जब यह काम बीरबल ने किया तो पूरा दरबार चौंक गया। कुछ हंसे, कुछ गुस्साए, पर अंत में सबने सिर झुका दिया। तो चलिए पढ़ते हैं एक अनोखी, मजेदार और बुद्धि से भरी कहानी, जिसमें एक गधा भी समझदारी सिखा जाता है। एक दिन अकबर के दरबार में 3 घमंडी दरबारी, भंडारी लाल, सैयद हाशिम और तिलक राय, आपस में भिड़ गए। भंडारी लाल बोला, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो वही मंत्री होना चाहिए।
सैयद हाशिम बोला, नहीं, जो धनवान हो वही निर्णय लेने का हकदार है। तिलक राय गरजा, अरे नहीं, मंत्री वो होना चाहिए जो ऊंची जात से आता हो। बीरबल शांत बैठा था। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या मत है? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, मुझे एक दिन दीजिए, कल मैं आपको बताऊंगा कि असली मंत्री कौन होना चाहिए। अगले दिन सुबह दरबार में हलचल थी। किसी को नहीं पता था कि बीरबल क्या करने वाला है। तभी बीरबल आया, एक गधे के साथ। गधे के सिर पर पगड़ी बंधी थी, गले में मोती की माला और पीठ पर मखमली कपड़ा। बीरबल बोला, जहां पनाह, मैं आपके सामने पेश करता हूं हमारे नए मंत्री गधेश बाबू। पूरा दरबार हक्का बक्का। कई दरबारी हंसने लगे, कुछ नाराज हो गए। अकबर ने मुस्कराकर पूछा, बीरबल, ये मजाक है या चाल? बीरबल बोला, न तो मजाक, नहीं चाल। ये वही गधा है जो चुपचाप मेहनत करता है, किसी से ऊंच नीच नहीं करता और कभी शिकायत नहीं करता। यही तो असली मंत्री की पहचान है। बीरबल ने कहा, आज से गधेश बाबू हमारे दरबार के मंत्री रहेंगे, पर साथ ही मैं दरबार के 3 विद्वान दरबारियों की परीक्षा भी लूंगा। प्रश्न, तुम्हारे पास कितनी डिग्रियां हैं? 7 डिग्री। बीरबल ने कहा, तुम गधेश बाबू को एक पंक्ति में हराओ। भंडारीलाल बोला, कैसे? बीरबल बोला, इसने कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं किया। तुमने तो आज ही 3 बार खुद को डॉक्टर बुलाया। तुम्हारे पास कितनी दौलत है? काफी है, पूरे 3 हवेलियां। बीरबल ने पूछा, तुमने आखिरी बार किसी गरीब को क्या दिया? हाशिम चुप। बीरबल बोले, ये गधा रोज मेहनत करता है और कभी खाने की चीज छिपाता नहीं। तुमने तो दान देने का दिखावा किया था। तुम ऊंची जात के हो, तो क्या तुम सबके लिए न्याय कर सकते हो? तिलक राय बोला, मैं अपनी जाति के लोगों का पहले ख्याल रखता हूं। बीरबल बोला, गधेश बाबू ने कभी किसी जाति के आगे झुककर काम नहीं किया। उसने सबका बोझ बराबर उठाया। अब अकबर खड़े हुए और गंभीर स्वर में बोले, आज मैंने देखा कि गधा तो फिर भी मेहनत करता है, पर कई इंसान सिर्फ दिखावा करते हैं। बीरबल ने सही कहा, असली मंत्री वो है जो निस्वार्थ हो, न्यायप्रिय हो और अहंकार से दूर हो। फैसला हुआ, तीनों दरबारियों को 2 हफ्ते के लिए प्रजा की सेवा में भेजा गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, गधेश बाबू, आपका कार्यकाल समाप्त होता है, पर आपने जो सिखाया वो अमर रहेगा। अकबर ने आज्ञा दी कि हर मंत्री बनने वाले इंसान को गधे की एक मूर्ति के सामने सिर झुकाना होगा, ताकि उसे घमंड ना आए। पूरे दरबार ने सिर झुकाया एक गधे के आगे और सीखा विनम्रता। मोरल, सच्चा मंत्री वो नहीं होता जो पढ़ा लिखा या अमीर हो, बल्कि वो होता है जो बिना भेदभाव सबकी सेवा करे। और कभी कभी एक गधा भी इंसानों को इंसानियत सिखा सकता है। बीरबल का एक शब्द जिसने अकबर की पूरी सोच बदल दी। एक लंबी, मजेदार, गूढ़ अकबर बीरबल की कहानी पूरी बदलाव की शक्ति पर आधारित। शब्दों में ताकत होती है, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक शब्द पूरा साम्राज्य हिला सकता है। जब अकबर अपने अहंकार और भ्रम में डूब रहे थे, तब बीरबल ने सिर्फ एक शब्द कहा और अकबर की सोच पलट गई। तो चलिए पढ़ते हैं एक गहराई से भरी, मजेदार और दार्शनिक अकबर बीरबल की कहानी, जहां अंत में एक ऐसा मोड़ आता है जो सिर्फ बीरबल ही ला सकता है। कुछ दिनों से अकबर का स्वभाव बदल गया था। वो छोटे अपराधों पर भी कड़ी सजा दे रहे थे। हर किसी से हां सुनना चाहते थे। जो भी उनसे बहस करता उसे तुरंत चुप करवा देते। दरबार डरने लगा था। ये वही अकबर नहीं थे जो न्यायप्रिय माने जाते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, क्या मैं अब भी वही न्यायप्रिय बादशाह हूं जिसकी मिसालें दी जाती हैं? बीरबल कुछ नहीं बोला, बस हल्की मुस्कान दी। अकबर चौंके, क्या मतलब? बोलो ना। बीरबल बोला, जहांपना,
मैं इसका उत्तर केवल एक शब्द में दूंगा, लेकिन वो शब्द आपको तब सुनाऊंगा जब आप सबसे क्रोधित होंगे। अकबर ने सिर हिलाया और बात वही रह गई। अगले दिन एक गरीब किसान दरबार में आया। जहां पनाह, मेरे खेत पर सूबेदार कब्जा करना चाहता है। अकबर को गुस्सा आया। तुम क्या समझते हो, मैं हर छोटी बात में खुद दखल दूं? जाओ अपने गांव के हाकिम के पास। किसान रोता हुआ चला गया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। 3 दिन बाद एक सैनिक की पत्नी आई। महाराज, मेरे पति ने दुश्मनों से लड़ते हुए जान दी, मुझे कोई मदद नहीं मिली। अकबर ने फिर तुनक कर कहा, सैनिक का काम है लड़ना, हर विधवा को मैं गद्दी पर बिठाऊं क्या? बीरबल अब भी शांत। एक दिन दरबार में बीरबल ने हल्की आपत्ति जताई एक फैसले पर। अकबर क्रोधित हो गए। बीरबल, तुम्हें हमेशा मेरी हर बात पर टिप्पणी क्यों करनी होती है? क्या तुम भूल गई कि मैं ही राजा हूं? अब बीरबल मुस्कराया। उसने कहा, वही समय आ गया है जहां मैं वो एक शब्द कह सकता हूं। पूरा दरबार सन्न। अकबर चिल्लाए, तो बोलो वो एक शब्द। बीरबल ने एक शब्द कहा, मृत्यु। दरबार में सन्नाटा। अकबर चौंक गए। क्या? ये क्या मजाक है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यही वो शब्द है जो एक बादशाह को भी झकझोर देता है। यही वो शब्द है जो हर इंसान को बराबरी का एहसास दिलाता है। और यही वो शब्द है जिसे याद रखकर कोई भी इंसान अन्याय नहीं कर सकता। बीरबल ने कहा, जब भी कोई राजा खुद को भगवान समझने लगे, जब उसकी जुबान से सिर्फ आदेश और धमकी निकले, तब उसे मृत्यु शब्द याद दिलाता है कि सबका अंत एक सा है। और वही सोच उसे फिर से न्याय के रास्ते पर ले आती है। अकबर की आंखें भर आई। बीरबल, आज तुमने मुझे आईना दिखाया है। मैं भूल बैठा था कि मेरी गद्दी पर बैठने से मैं महान नहीं बनता, मेरे कर्म मुझे बनाते हैं। अकबर ने उसी दिन सभी पुराने फैसलों की समीक्षा की। किसान को उसका खेत वापस मिला, सैनिक की विधवा को सम्मानित किया गया और दरबार फिर से खुलकर बोलने लगा। अकबर ने ऐलान किया, आज से हर महीने एक दिन ऐसा होगा जब मैं सिर्फ सुनूंगा और कोई निर्णय नहीं लूंगा, ताकि मेरी सोच कभी भारी न हो जाए न्याय पर। बीरबल मुस्कराया। बस यही तो चाहिए था, सोच में बदलाव। और एक शब्द ही काफी था। मोरल, कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए बड़ी बातें नहीं, बस एक सही शब्द सही समय पर चाहिए होता है, राजा हो या रंक। मृत्यु शब्द सबको बराबरी का पाठ पढ़ा सकता है। बीरबल और सोने की किताब, जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। एक दिन अकबर के पास आई एक चमचमाती सोने की किताब, जिसके पन्ने भी सोने के, कवर भी सोने का, और शब्द भी न दिखाई देते थे, न कोई पढ़ पाता था। सभी विद्वान फेल, सभी पंडित, मौलवी, काजी हार गए। पर जब बीरबल ने किताब को देखा, उसने पढ़ भी लिया, समझा भी लिया, और ऐसा जवाब दिया कि राजा सन्न रह गए। क्या थी इस रहस्यमयी किताब की सच्चाई, और कैसे बीरबल ने पूरे दरबार की सोच बदल दी? पढ़िए एक अनसुनी, गूढ़, चटपटी और बेहद दिलचस्प कहानी। शाम का समय था। अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। तभी 2 सैनिक एक भारी संदूक लेकर आए। संदूक खोला गया और उसमें से निकली एक किताब। पर यह कोई आम किताब नहीं थी। पूरी की पूरी किताब शुद्ध सोने की बनी थी। किसी अनजान राजा का उपहार था। साथ में चिट्ठी थी, ये किताब उस व्यक्ति को दी जाए जो इसे पढ़कर उसका रहस्य समझ सके, अन्यथा ये केवल एक बोझ है। अकबर चौंक गए। दरबार बुलाया गया। किताब को दरबार में लाया गया। उसका वजन लगभग 12 किलो था। हर पन्ना चमकदार सोने का, लेकिन किसी पर कोई शब्द दिखाई नहीं दे रहा था। ना कोई लिपि, ना कोई चित्र, बस चमक। पहले पंडित हरिदत्त ने देखा, महाराज, इसमें कुछ नहीं लिखा। फिर मौलवी करीम ने कहा, हो सकता है ये खाली हो या केवल छलावा हो। काजी मियां बोले, शायद ये सोने का जादू है।
इसे पढ़ा नहीं जा सकता। अकबर ने माथा पकड़ा। क्या हमने सच में मूर्खों का दरबार बना रखा है? बीरबल अब तक शांत बैठा था। अकबर ने उसकी ओर देखा। बीरबल, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम भी हार मानते हो? बीरबल मुस्कराया। जहांपनाह, इस किताब को पढ़ा जा सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए आंखों से ज्यादा बुद्धि चाहिए। अकबर बोले, तो फिर दिखाओ हमें वो चमत्कार। बीरबल ने किताब को उठाया, एक एक पन्ना उल्टा, सूंघा, फिर गाल पर रगड़ा। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। तभी बीरबल बोला, जहांपनाह, मैं ये किताब पढ़ चुका हूं। इसमें सिर्फ एक शब्द लिखा है, लालच, और ये पूरी किताब उसी की व्याख्या है। अकबर चौंके। क्या? इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, और तुम कह रहे हो लालच? बीरबल बोला, जहांपनाह, सोचिए, सोने की किताब किसके लिए होती है? जो इसे पढ़ना चाहता है उसकी आंखें चमक में अंधी हो जाती है, और जो समझना चाहता है वो देख पाता है कि इसमें ज्ञान नहीं, सिर्फ लालच भरा है। ये किताब एक जाल है जो परीक्षा लेती है कि पढ़ने वाला क्या ढूंढ रहा है, सोना या सच्चाई। बीरबल ने किताब राजा के हाथ में रखी और बोला, राजा यदि अपने राज्य की सेवा छोड़कर केवल ऐसी चीजें इकट्ठा करेगा जो केवल चमकती हो, तो असली ज्ञान, असली न्याय और असली राजा का भाव खो जाएगा। ये किताब इसी का संकेत है। कीमती दिखती है पर भीतर खोखली है। जैसे कुछ लोग दरबार में सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं, काम के लिए नहीं। अकबर गंभीर हो गए। अकबर खड़े हुए और दरबारियों की ओर देखा। आज बीरबल ने हमें वो पढ़ाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। ज्ञान आंखों से नहीं, मन से पढ़ा जाता है, और किसी भी चीज का मूल्य उसकी चमक से नहीं, उसके अंदर के अर्थ से तय होता है। अकबर ने आदेश दिया कि सोने की किताब को राजकोष में नहीं, विद्यालय की दीवार पर टांगा जाएगा, ताकि विद्यार्थी रोज देख सके और समझ सके कि लालच से बड़ा अंधकार कोई नहीं। बीरबल मुस्कराया। अब इसे सब पढ़ सकते हैं, बिना पढ़े भी। मोरल, सीख, सबसे कीमती चीज वो नहीं होती जो सोने की हो, बल्कि वो होती है जो सोच बदल दे। अगर आंखें केवल चमक देखें तो सच्चाई छुप जाती है, पर अगर बुद्धि से देखा जाए तो सबसे गहरा ज्ञान भी साफ दिखाई देता है। का सवाल, ईमानदार कौन है? और बीरबल ने खुद को सबसे नीचे रखा। एक दिन अकबर ने दरबार में एक सीधा सा सवाल पूछा, इस दरबार में सबसे ईमानदार कौन है? हर कोई सीना ठोक कर बोला, मैं। लेकिन जब बीरबल की बारी आई तो उसने कहा, जहांपनाह, अगर सूची बने तो मेरा नाम सबसे नीचे रखिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। क्या ये बीरबल की चाल थी, या एक ऐसी गहराई जो सबको आईना दिखा गई? पढ़िए एक ऐसी कहानी जहां झूठ, दिखावा, अहंकार और सच्चे ईमानदारी की असली परख होती है। एक सुबह बादशाह अकबर बड़े विचारमग्न थे। उन्होंने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, आज मैं किसी मुद्दे पर न्याय नहीं करूंगा। आज मैं सबकी आत्मा को देखना चाहता हूं। सब चौंके। अकबर ने घोषणा की, आज का सवाल सीधा है, इस दरबार में सबसे ईमानदार कौन है? हर दरबारी अपने बारे में बयान देगा। सबसे पहले उठा राजकोषाध्यक्ष मेहरचंद। जहांपनाह, मैं हर साल खजाने का हिसाब देता हूं, कभी एक पैसे की चोरी नहीं की, मैं सबसे ईमानदार हूं। फिर बोले मौलवी करीम, मैं अल्लाह के रास्ते चलता हूं, झूठ बोलना तो पाप है, मुझे तो ऊपर बैठाना चाहिए। कवि गोविंद दास बोले, मेरी कविताओं में सच्चाई है, जो कविता में झूठ बोले वो लेखक नहीं, मैं सच्चा हूं। हर कोई अपनी तारीफ में पुल बांध रहा था। अब अकबर बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम खुद को सबसे ईमानदार मानते हो? बीरबल मुस्कराया। उसने गहरा सांस लिया और कहा, जहांपनाह, अगर एक सूची बने जिसमें ईमानदारी का क्रम तय हो तो मेरा नाम सबसे नीचे रखिए। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। कुछ दरबारी हंस पड़े। अरे वाह,
बीरबल आज तो हार मान गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये क्या कह दिया तुमने? तुम जैसे समझदार और सच्चे इंसान ने खुद को सबसे नीचे क्यों रखा? बीरबल गंभीर स्वर में बोला, जहांपनाह, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। मैंने कभी कभी झूठ भी बोले, अगर उससे किसी की जान बच सके या किसी की भलाई हो। मैंने चालें चली हैं, लेकिन राजधर्म निभाने के लिए, कभी किसी दोषी को सबक सिखाने के लिए, कभी किसी निर्दोष को बचाने के लिए। पर मैं ये मानता हूं कि अगर कोई अपने अंदर झांक कर देखे और कहे कि वो सबसे ईमानदार है, तो वह या तो खुद को नहीं जानता या खुद से झूठ बोल रहा है। अब दरबारियों की आंखें झुक गई। राजकोषाध्यक्ष सोच में पड़ गया। मैंने तो छोटे छोटे लेन देन में कई बार लाभ देखा है। कवि गोविंद दास बोला, मैंने तो राजा की प्रशंसा में झूठी कविताएं भी लिखी है। मौलवी करीम ने बुदबुदाया, कभी कभी दिखावे में सच छुप जाता है। अकबर धीरे धीरे मुस्कराने लगे। उन्हें आज बीरबल की सच्ची ईमानदारी समझ में आ गई थी। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ईमानदारी है। जिसने खुद की कमजोरियां स्वीकार ली, वही असली सच्चा है। बाकी सब तो खुद की प्रशंसा में डूबे थे। उन्होंने आदेश दिया, अब से इस दरबार में हर साल एक दिन आत्ममंथन दिवस मनाया जाएगा, जहां हर दरबारी सिर्फ अपनी कमियां बताएगा, न कि अपनी तारीफ। बीरबल ने झुककर सलाम किया। मोरल, जो खुद को सबसे सच्चा कहे, उसकी सच्चाई पर शक जरूरी है, लेकिन जो खुद अपनी कमियां माने, वही सच में सबसे सच्चा होता है। एक बीरबल और कांच का महल, जहां एक गलती से पूरा भेद खुल गया। अगर आपसे कोई कहे कि राजधानी में एक ऐसा महल है जो पूरा कांच से बना है, उसमें हर चीज चमकती है, लेकिन वहां एक भी आईना नहीं है, और जो भी वहां गया उसने कभी दोबारा उसका जिक्र नहीं किया, तो क्या आप मानेंगे? और अगर बीरबल खुद उस महल में गए हों, तो क्या हुआ होगा? वहां दरबार लगा था, गर्मी का महीना था और अकबर पंखा झलवा रहे थे। तभी एक सेवक हाफता हुआ आया, जहांपनाह, नगर के बाहर कांच का एक अजीब सा महल बना है। कोई नहीं जानता किसने बनवाया, लेकिन हर रात उसमें रोशनी जगमगाती है। अकबर की भौहें तंग गई, लेकिन बीरबल मुस्कराए। कांच का महल, वो भी राजधानी के पास, और हमें खबर तक नहीं। इतनी भी क्या पारदर्शिता! दरबार हंसी में डूब गया, लेकिन तभी सैनिक बोला, हुजूर, वहां से अब तक जो भी लौटा है वो उल्टी बातें करने लगा है। कोई कहता है दीवारों ने उससे बात की, कोई कहता है अपनी परछाई से डरा। अकबर बोले, बीरबल, ये तुम्हारे लिए है, इस महल का पता लगाओ। बीरबल ने एक भिक्षुक का वेश धारण किया और महल की ओर निकल पड़े। जंगल के किनारे चांदनी में कुछ अजीब सा चमक रहा था, जैसे सितारे जमीन पर बिखर गए हों। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, वो चमक धीरे धीरे धुंध में बदल गई। महल वहां था, लेकिन दिख भी नहीं रहा था। हर दीवार पारदर्शी, हर कोना चमकता हुआ, लेकिन एक भी आईना नहीं। बीरबल सोच में पड़ गए। ये तो वैसा ही है जैसे किसी ने महल को देखने के लिए बनाया ही नहीं, बल्कि छुपाने के लिए। भीतर पहुंचते ही उन्होंने देखा, हर दीवार पर एक चित्र उभरा हुआ था। पर वो चित्र साधारण नहीं थे, वो बीरबल की जिंदगी के दृश्य थे। उनका बचपन, पहली बार दरबार जाना, पहला केस जीतना, सब कुछ। ये महल मेरा इतिहास कैसे जानता है? बीरबल हैरान रह गए। लेकिन तभी एक कोने में वो दिखा, एक चित्र जिसमें बीरबल अकबर के सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, वाह, ये तो भविष्यवाणी कर दी। और बस यही मजाक उस रहस्य को खोल गया। दीवारों में से अचानक एक गूंज उठी, अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई बीरबल, तुम ही वो चुने गए हो, महल के उत्तराधिकारी। एक बूढ़ी आवाज गूंजी, ये महल कोई आम भवन नहीं, इसे 15 पीढ़ियां पहले रचयिता वेदाचार्य ने रचा था, जो मन की गहराई को पढ़ लेते थे।
हर 100 साल में महल अपने नए स्वामी को खुद चुनता है, और इस बार वो हो तुम, बीरबल। बीरबल पीछे हटे, बोले, माफ कीजिए, लेकिन मैं तो केवल बादशाह का सेवक हूं, कोई राजा नहीं। आवाज बोली, और यही विनम्रता तुम्हें योग्य बनाती है। लेकिन याद रखो, अगर तुम इनकार करोगे तो ये महल किसी और को चुनेगा, और वो हो सकता है तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। बीरबल बाहर जाने को मुड़े ही थे कि दीवार में एक तेज सी दरार आ गई। कांच चटका और उसमें से निकली एक परछाई। वो परछाई बीरबल की जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान अलग थी, ठंडी, चालाक और खतरनाक। अगर तुम नहीं बने इस महल के उत्तराधिकारी तो मैं बनूंगा, वो बोली। बीरबल स्तब्ध रह गए। ये क्या, मेरी ही परछाई? लेकिन ये अलग कैसे? आवाज आई, ये वो तुम है जिसे तुम हमेशा छुपाते आए हो, और अब ये आजाद हो चुका है। बीरबल तेजी से बाहर निकलते हैं, लेकिन महल की दीवारें उनके पीछे बंद हो जाती है। पसीना पसीना बीरबल अकबर के पास लौटते हैं। अकबर पूछते हैं, तो बीरबल, क्या रहस्य सुलझ गया? बीरबल चुप है और बस धीरे से कहते हैं, जहां अपना हमने अब तक जो देखा था वो सिर्फ परछाई थी। असली महल अब खुला है, और उसके भीतर जो है वो मैं खुद नहीं समझ पाया हूं। बीरबल बनाम परछाई। जब दो बीरबल आमने सामने आए। भाग दो, अगर कभी आपके सामने आपका ही दूसरा रूप खड़ा हो जाए, वो भी चालाक, ठंडा और आपकी ही यादों और तरकीबों से लैस, तो क्या आप उससे जीत पाएंगे? और अगर वो कहे कि वो असल बीरबल है, तो कौन सच बोल रहा है? पिछली घटना के बाद बीरबल रातों को सो नहीं पा रहे थे। जिस कांच के महल में वो गए थे, उसकी दीवारों में से निकली अपनी ही परछाई अब उनके चारों ओर घूम रही थी। एक रात अपने कमरे में जब बीरबल अकेले थे, तो सामने वाली खिड़की में एक आवाज आई, बीरबल, अब खेल शुरू होता है। बीरबल बाहर निकले तो सामने खड़ा था वही परछाई जैसा बीरबल, हूबहू वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज, लेकिन मुस्कान में ठंडक थी। अब मैं दरबार में जाऊंगा, और देखना वो तुम्हें असली समझेंगे या मुझे। बीरबल बोले, अगर बुद्धि से लड़ना चाहो तो बताओ, किस मैदान में उतरना है? परछाई बोली, खेल दरबार में होगा, कल सुबह 3 चुनौती होंगी। जो हारे वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। अगले दिन दरबार में 2 बीरबला पहुंचे। पूरा दरबार भौंचक्का, अकबर भी चकित। ये क्या मायाजाल है? कौन असली है, कौन नकली? बीरबल बोले, जहां पनाह, जो झूठ पकड़े वही असली। अकबर ने 3 झूठे गवाह पेश किए। इनमें से एक की बात सच्ची है, 2 झूठ बोल रहे हैं, पकड़ो। पहले बीरबल ने चुपचाप सबके चेहरे देखे, कुछ सवाल पूछे, फिर कहा, सच्चा वही है जो सबसे कम बोल रहा है, क्योंकि झूठ ज्यादा सफाई मांगता है। परछाई बोली, नहीं, सच्चा वो है जो सबसे पहले जवाब दे, क्योंकि झूठा सोचता है। अकबर मुस्कराए और बोले, सही उत्तर पहला बीरबल का है। अब अकबर ने एक नया खेल रखा। दरबार में 5 नए फैसले करने हैं, लेकिन बिना बोले, सिर्फ संकेत से। दोनों बीरबलों को 5 अलग अलग मुद्दे दिए गए, और संकेतों से वो निर्णय देने लगे। असल बीरबल ने इशारों से दिखाया, गरीब को भूमि मिले, व्यापारी को राहत मिले, पानी का बंटवारा बराबर हो। परछाई बीरबल भी वही इशारे कर रही थी, जैसे वो असली बीरबल के दिमाग को पढ़ रही हो। अकबर को समझ नहीं आ रहा था, ये तो दोनों एक जैसे सोच रहे हैं। तभी बीरबल मुस्कराए और अचानक एक इशारा उल्टा कर दिया, मतलब बदल गया। परछाई वही दोहराने चला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बीरबल की चालाकी फिर भारी। अब आया आखिरी और सबसे अजीब खेल। तुम दोनों को एक दूसरे से सवाल पूछना है, जो झूठ पकड़े वही बचेगा। परछाई बोली, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है, बीरबल? बीरबल बोले, कि कहीं मैं खुद को खो न दूं। अब बीरबल ने पूछा, और तुम्हारा डर?
परछाई बोली, मुझे डर नहीं लगता। बीरबल मुस्कराए, यही सबसे बड़ा झूठ है। डर के बिना कोई इंसान हो ही नहीं सकता, और जो खुद को इंसान न माने वो बीरबल नहीं हो सकता। परछाई गुस्से में चिल्लाया, मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुम्हारी हर चाल जानता हूं। और तभी वो दरबार में धुएं की तरह हवा हो गया। कांच की महल की शक्ति वापस लौट गई। सबने ताली बजाई, बीरबल को गले लगाया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने खुद से भी बड़ी लड़ाई जीत ली। लेकिन उसी रात महल के एक कोने में बीरबल ने वो दरार फिर से देखी, और उसमें हल्की सी आवाज आई, बीरबल, ये तो सिर्फ परछाई थी, असली तो अब आएगा। 2 बीरबल और 7 चेहरे। महल जो हर बार रूप बदलता है। अगर कोई महल हर बार अपना चेहरा बदल ले और हर बार आपसे कहे कि मैं ही असली हूं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सच है, कौन भ्रम? और अगर उन चेहरों में एक आपका ही सबसे छुपा हुआ रूप हो, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? बीरबल की नींद एक अजीब आवाज से टूटी, आओ, अब असली परीक्षा बाकी है। 7 चेहरे इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आंखें खोली तो पाया कि वे अपने कक्ष में नहीं, फिर से उसी कांच के महल में थे। लेकिन अब महल वैसा शांत और पारदर्शी नहीं था। अब वहां 7 अलग अलग द्वार थे, और हर द्वार पर बीरबल का ही चेहरा उकेरा हुआ था। पर हर चेहरा अलग था। कोई मुस्कुराता, कोई गुस्से में, कोई मायूस, कोई चालाक। एक आवाज गूंजी, हर द्वार पर एक बीरबल है, लेकिन सिर्फ एक असली, बाकी भ्रम है, चाल है, तुम्हारी ही अधूरी इच्छाएं। अगर तुम 7 से बच गए तो तुम्हारी बुद्धि सर्वोच्च कहलाएगी। पहले द्वार में बैठा बीरबल दरबारियों पर चिल्ला रहा था, मेरे बिना कुछ नहीं होता इस राज्य में, मैं ही न्याय हूं, मैं ही समझदारी। बीरबल धीरे से मुस्कुराए और बोले, अगर मैं इतना ही श्रेष्ठ होता तो इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। असली बुद्धि वो है जो शांत रहती है। वो दरवाजा जलकर राख हो गया। दूसरे द्वार पर बीरबल अकबर की खूब तारीफ कर रहा था, जहांपनाह, आपके बाल भी न्यायप्रिय है, आपकी छाया भी प्रजापालक है। बीरबल ने सिर हिलाया। जो दरबार में सच्चाई न बोले वो बीरबल नहीं, वो डरपोक है। मैं प्रशंसा करूंगा, लेकिन जब उसका स्थान हो। द्वार दरक गया। तीसरे द्वार पर बीरबल हीरों की थालियों के बीच बैठा था और कह रहा था, अगर राजा सब मुझे दे दे तो मैं सबसे अच्छा निर्णय दूंगा। बीरबल हंसे, मुझे न्याय चाहिए, हीरे नहीं। जिसकी आंखों में लोभ हो उसकी बुद्धि अंधी हो जाती है। द्वार टूट गया। मैं अकबर से कैसे कहूं कि वो गलत है? अगर कह दिया तो मेरा पद चला जाएगा। बीरबल बोले, मेरी ताकत मेरे विचारों में है, न कि मेरे पद में। अगर मैं सच नहीं बोल सकता तो मैं बीरबल नहीं। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। यहां बीरबल बेहद गंभीर, बिना हंसी के, सिर्फ किताबों में उलझा बैठा था। हंसी विनोद में समय व्यर्थ नहीं करता मैं। बीरबल मुस्कराए, अगर हंसी न हो तो जीवन बोझ बन जाए। मेरा हास्य मेरी सबसे बड़ी ढाल है, यही मुझे लोगों के दिलों में जिंदा रखता है। द्वार गायब हो गया। कोई मुझसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं, मैं सबसे ऊपर हूं। राजा भी मुझसे सीखता है। बीरबल बोले, जिस दिन मैंने ये मान लिया कि मैं सबसे बड़ा हूं, उसी दिन मेरी सीखने की शक्ति मर जाएगी। द्वार चटक गया। अब सामने एक बीरबल था जो थक चुका था। सब थकाऊ हो गया है। न्याय, समस्या, साजिशें, अब कुछ नया नहीं बचा। यही सबसे खतरनाक रूप था। बीरबल उसके पास गए और धीरे से बोले, जब तक तुम थकोगे तब तक सच्चाई हार जाएगी। अगर तुम रुक गए तो फिर कोई और उठेगा, और हो सकता है वो सच्चा न हो। ये सुनते ही वो बीरबल भी मुस्कराया और बोला, अब तुम तैयार हो असली परीक्षा के लिए। 7 द्वार पार करते ही महल की छत फटने लगी। बीच में एक स्वर्ण सीढ़ी उभर आई।
जो ऊपर स्वर्ग जैसे प्रकाश की ओर जा रही थी। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अब चलो वहां जहां न राजा गया न मंत्री, जहां सिर्फ बुद्धि की आत्मा रहती है। बीरबल उस सीढ़ी पर पांव रखते ही गायब हो गए। बीरबल और बुद्धि की आत्मा, जहां हर सवाल एक जीवित प्राणी है। अगर आप एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां हर सवाल जीवित हो, सांस लेता हो, और वो आपसे बोले, मुझे हल करो वरना मैं तुम्हें ही निगल जाऊं, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? और अगर कोई सवाल आपकी सबसे गुप्त कमजोरी पूछ बैठे? पिछले भाग में बीरबल एक स्वर्ण सीढ़ी पर कदम रखते ही गायब हो गए थे। अब उन्होंने आंखें खोली तो खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया। आकाश नीला नहीं था, बल्कि किताबों से बना था। धरती स्याही से बनी हुई थी और पेड़ सवालों की शक्ल में खड़े थे। हर पत्ता फुसफुसा रहा था, प्रश्न प्रश्न प्रश्न। और एक पत्थर की तरह विशाल आकृति सामने खड़ी थी, जिसके सिर पर एक मुकुट था और आंखों में आग। वो बोली, मैं हूं बुद्धि की आत्मा, इस महल की सच्ची रक्षक। यहां हर प्रश्न जीवित है और हर उत्तर एक परीक्षा। अगर तुम असली बीरबल हो तो 3 उत्तर देकर दिखाओ। पेड़ से उतरकर एक सवाल बीरबल की ओर दौड़ा। वो सवाल धुएं सा था, आवाज में गड़गड़ाहट थी। अगर तुम इंसान हो तो क्यों नहीं डरते जब सारी दुनिया भय में जीती है? बीरबल शांत रहे और बोले, मैं डरता हूं, पर डर को आगे चलने नहीं देता। डर मेरे पीछे चलता है और मेरी बुद्धि मेरा रथ हाँकती है। सवाल धीमे धीमे घुलकर मिट्टी में समा गया और पेड़ से एक फल झड़ पड़ा। उस पर लिखा था। अब एक सवाल हवा में उड़ा और घुमावदार तरीके से बीरबल के गले तक आ गया। उसका रूप था एक जोकर का, लेकिन चेहरा उदास। वो बोला, जब दरबार में मुद्दे गंभीर होते हैं तुम हंसी क्यों लाते हो? क्या ये सब मजाक है तुम्हारे लिए? बीरबल मुस्कराए, नहीं, पर जीवन की सबसे गंभीर सच्चाइयां भी कभी कभी हंसी से ही हल होती है। मजाक मेरा हथियार नहीं, मेरी ढाल है। जो खुद पर हंस सके वो दूसरों को सही रास्ता दिखा सकता है। सवाल हंसते हंसते उड़ गया और एक दीपक बनकर जलने लगा। अब सामने से आया तीसरा और सबसे भारी सवाल। एक बूढ़ा थका हुआ इंसान जिसकी आंखों में बीरबल जैसा ही अतीत था। वो बोला, तू तो कहता है तू सबसे चतुर है, पर क्या तू कभी हारा है? क्या तेरी कोई हार ऐसी थी जो तुझे अब तक सोने नहीं देती? बीरबल की आंखें थोड़ी नम हो गई। वे बोले, हां, मैंने एक बार एक निर्दोष किसान की बात नहीं सुनी थी। उसका गांव उजड़ गया और मुझे देर से समझ आया कि मैं गलत था। वो मेरी सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि वो बोलता सच नहीं, खामोश सवाल था, और मैं चूक गया। तीसरा सवाल गहरी सांस लेकर सो गया और जमीन में एक सीढ़ी खुल गई। अब बुद्धि की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने जीत नहीं पाई ये परीक्षाएं बीरबल, तुमने उन्हें समझा, और यही असली बुद्धि है। अब सुनो, तुम्हारे सामने जो सबसे बड़ा संकट आने वाला है वो सवाल नहीं करेगा, वो सीधे तुम्हारा उत्तर मिटा देगा। बीरबल चौंक गए। कौन संकट? बुद्धि की आत्मा ने अपनी छाया से एक धुंधली आकृति निकाली, जिसे तुमने परछाई समझा था। वो तो आवरण था। असली खतरा अब आ रहा है। बीरबल का नकली उत्तरदाता, वो जो तुम्हारे नाम से जवाब देकर तुम्हारा अस्तित्व मिटाना चाहता है, वो पहले से दरबार में घुस चुका है। अकबर दरबार में बैठे थे, बीरबल उनके सामने। अचानक उसी वक्त दूसरा बीरबल दरवाजे से अंदर आता है। ठीक वही चेहरा, वही पोशाक, वही आवाज। एक कहता है, मैं असली हूं। दूसरा कहता है, नहीं, ये नकली है। अकबर स्तब्ध। तो अब कौन है असली बीरबल? 3 बीरबल और नकली उत्तरदाता, जब जवाब देने वाला ही दुश्मन हो जाए। क्या हो अगर आपके ही नाम से कोई दूसरा व्यक्ति हर सवाल का जवाब दे, वो भी ऐसा जवाब जो सबको लगे बस यही सही है।
और जब आप सच्चाई बताना चाहें तो लोग कहें चुप रहो। बीरबल तो वो है। क्या आप अपनी पहचान वापस ला सकेंगे? पिछले भाग में दरबार स्तब्ध था। सामने दो बीरबल खड़े थे। अकबर ने सख्ती से पूछा, बीरबल, अगर तुम दोनों असली हो तो कौन झूठ बोल रहा है? पहला बीरबल बोला, जहां पनाह, मैं वही हूं जिसने आपके तीर के सवाल का जवाब दिया था। तू ही है जो पीछे से वार करे और तू ही है जो उसे सह ले। दूसरा बीरबल बोला, और मैं वो हूं जिसने दरबार में कहा था, न्याय वही जो खुद को भी न बख्शे। अकबर परेशान। दोनों की बातें तो असली बीरबल जैसी ही है। अब दरबारी भी बंटने लगे, आधे पहले बीरबल के साथ, आधे दूसरे के। असल बीरबल चुप खड़े थे, आंखें बंद किए। अकबर ने कहा, तुम चुप क्यों हो बीरबल? बीरबल ने आंखें खोली और कहा, जहां शब्द बिक चुके हों वहां चुप्पी ही ईमानदारी है। मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, बल्कि अब जवाब खुद दरबार देगा। अकबर बोले, क्या मतलब? बीरबल बोले, 3 सवाल दरबार पूछेगा हम दोनों से, जिसका जवाब लोगों के मन में घर कर जाए, वही बीरबल। क्योंकि बीरबल सिर्फ अकबर का नहीं, प्रजा का भी होता है। दरबारी अब्दुल खड़े हुए। मान लीजिए एक बुढ़िया की एकमात्र गाय चोरी हो गई है और चोर राजा का आदमी है। आप न्याय कैसे करेंगे? नकली बीरबल बोला, मैं बुढ़िया को मुआवजा दिलवाऊंगा और राजा से कहूंगा कि उसके आदमी को फटकारें। असल बीरबल मुस्कराए, मैं गाय तो वापस दिलवाऊंगा ही, लेकिन राजा से कहूंगा अगर राजकर्मी चोर बन जाए तो सबसे पहले ताज को आईना देखना चाहिए, ताकि अगली बार बुढ़िया के आंसू किसी के आदेश पर न बहें। दरबार सन्न और फिर तालियां बज उठीं। एक सैनिक ने पूछा, अगर आप पर ही कोई दोष लगे और राजा आपको सजा देना चाहे तो आप क्या करेंगे? नकली बीरबल बोला, मैं सबूत दूंगा और दरबार की सफाई करूंगा कि मैं निर्दोष हूं। असल बीरबल बोले, अगर राजा मुझे दोषी समझे तो मैं चुप रहूंगा, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि मैंने सिखाया था न्याय क्या होता है। अब मैं खुद उसके सामने झुककर उसे सजीव करूं। अकबर की आंखें भीग गई। अब खुद अकबर खड़े हुए। अगर तुम्हारे नाम से कोई और राज्य चलाए, लोगों को न्याय दे और मजाक करे, तो तुम क्या करोगे? नकली बीरबल बोला, तो मैं चुपचाप हट जाऊंगा अगर लोग खुश हैं। असल बीरबल बोले, मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि बीरबल कोई चेहरा नहीं, एक विचार है, और अगर वो विचार गलत हाथों में चला जाए तो फिर हंसी भी हथियार बन जाएगी, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी हंसी किसी मासूम पर वार करे। अब नकली बीरबल चिल्लाया, तुमने मेरी जगह छीन ली। उसका शरीर चटकने लगा, चेहरा पिघलने लगा, और सबके सामने प्रकट हुआ नकली उत्तरदाता, जो एक जादुई छाया था, जिसकी ताकत थी सही जवाबों को तोड़मरोड़ कर पेश करना। बीरबल ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरी चालें जवाबों को चुराना थी, पर जवाब तब तक जिंदा नहीं जब तक उसमें दिल न हो। बीरबल ने अपनी पगड़ी उतारी और धरती पर रख दी। अगर बुद्धि मेरे साथ है तो इसका प्रमाण अब शब्द नहीं, चुप्पी देगी। नकली उत्तरदाता चीखता हुआ धुएं में बदल गया और कांच के महल की छत चटक गई। दरबार में सबने बीरबल को गले लगाया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित किया कि विचार कभी मरे नहीं जाते। बीरबल मुस्कराए, लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली और एक कागज बीरबल के सामने गिरा। उस पर लिखा था, बीरबल, अब अगला खेल समय के पार। वहां सवाल नहीं होते, वहां यादें जिंदा होती है। एपिसोड 6, बीरबल और काल का दरबार। जब बीते फैसले फिर से जिंदा हुए। क्या हो अगर आपके बीते फैसले फिर से आपके सामने खड़े हो जाएं और कहें, अब हम तुम्हारा फैसला करेंगे। अगर बीरबल ने कभी किसी को गलत समझा हो, अनजाने में किसी की बात न सुनी हो, तो क्या वो बच पाएंगे अपने ही अतीत से? बीरबल उस कागज को पढ़ते ही जैसे एक गहरी नींद में चले गए।
पर ये नींद नहीं थी, ये एक काल दरार थी जो उन्हें लेकर गई अतीत की गलियों में। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे किसी दरबार में नहीं, बल्कि एक अजीब जगह थे। चारों ओर रेत, रेत में घड़ी के कांटे, और बीचों बीच एक सिंहासन, काल का दरबार। एक भारी आवाज गूंजी, बीरबल, अब तेरे फैसलों की बारी है। लेकिन इस बार सवाल तू नहीं करेगा, जवाब तुझे देने होंगे। रेत से एक चेहरा उभरा, एक बूढ़ा किसान। वो बोला, बीरबल, एक दिन मैं तुम्हारे पास आया था। मेरी फसल जल चुकी थी और मैंने राजा से मदद मांगी थी। तुमने कहा, दरबार से अनुमति लाओ, तब देखेंगे। लेकिन तब तक मेरा बेटा भूख से मर गया। क्या वो न्याय था? बीरबल की आंखें डबडबा गई। मैंने नियमों का पालन किया, लेकिन इंसानियत से चूक गया। मेरा यह फैसला गलत था, और आज मैं माफी नहीं, तुम्हारी सीख चाहता हूं। किसान ने अपना सिर हिलाया। अगर अगला बीरबल ऐसा न करे तो मेरा बेटा जिंदा रहेगा। और वो रेत में मिल गया। अब एक और आकृति उभरी, एक महिला जिसकी आंखें आंसुओं से भीगी थी। मैंने अपने पति की बेगुनाही के लिए तुम्हारे पास दस्तक दी थी, लेकिन तुमने दरबार की प्रक्रिया के कारण मुझे हफ्तों इंतजार कराया। उसे सजा हो गई, और जब तुमने बात सुनी, बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल चुप हो गए, फिर बोले, हर सच्चाई दस्तावेज पर नहीं होती, कुछ सच्चाइयां आंसुओं में होती है। मैंने तुम्हारा सच देर से देखा, लेकिन अब मैं हर वो खामोशी सुनूंगा जो दरबार तक नहीं पहुंच पाती। महिला की मुस्कान लौटी और वो उजाले में बदल गई। अब सामने आया बीरबल का बचपन, एक नन्हा बीरबल और उसका दोस्त। दोनों ने गलती से गांव की एक दीवार गिरा दी थी, पर बीरबल ने सारा दोष दोस्त पर डाल दिया था और खुद बच निकले थे। वो बचपन का दोस्त बोला, तेरी पहली जीत मेरी पहली सजा बनी थी बीरबल। तब से मैं डर गया था कि बुद्धिमान लोग कभी मानते ही नहीं कि वो भी गलती कर सकते हैं। अब का बीरबल थोड़ा हंसा, तूने मुझे मेरी सबसे पहली चाल सिखाई, और आज तूने मुझे मेरी पहली गलती भी याद दिलाई। अब मैं हार कर भी जीतता हूं, क्योंकि मैं सीखता हूं। दोनों रूप गले मिलते हैं, और फिर सब कुछ अंधकार में विलीन हो जाता है। अब रेत की आंधी उठी, और उसमें से निकला एक और बीरबल, ठीक ठीक वैसा ही, लेकिन आंखों में सवाल। वो बोला, तेरे पास जवाब है, लेकिन क्या तू हर सवाल को सुनता है? क्या तू कभी ये सोचता है कि जिनका तू मजाक उड़ाता है उनकी भी कोई पीड़ा हो सकती है? बीरबल बोला, मैं कभी कभी हंसी में सच बोल देता हूं, पर अब समझता हूं, हर सच को हंसी में कहना सभी के लिए सुलभ नहीं होता। अब मैं अपनी हंसी से ज्यादा ध्यान दूंगा उस मौन पर जो जवाब नहीं मांगता, बस समझ चाहता है। दूसरा बीरबल मुस्कराया और बोला, अब तू तैयार है अंतिम प्रश्न के लिए, जो न तुझसे पूछा जाएगा न तुझे बताया जाएगा। वो सीधा सामने आएगा और तुझे पहचानना होगा, वरना फिर वही सब शुरू होगा। बीरबल की आंखें खुली। वे फिर अपने कक्ष में थे, लेकिन कुछ अलग था। एक दीवार पर वही किसान की तस्वीर थी, एक कोने में सावित्री की चूड़ियां थी, और मेज पर एक पुराना चित्र बचपन के दोस्त के साथ। और तभी फिर वही कागज उड़कर उनके पास गिरा। इस बार लिखा था, अब आ रहा है प्रश्न जो उत्तर नहीं चाहता, वो चाहता है केवल न्याय की नजर। तैयार रहो, क्योंकि अगली बार दरबार पर होगा हमला, विचारों का नहीं, भावनाओं का।